आज हम संस्कृत के पेपर की बात करते हैं, जो बिल्कुल पूरा का पूरा नोट्स में से आया है। 1 नंबर का भी नोट्स से बाहर नहीं गया है। जो अपन सभी लोगों ने पढ़ा हुआ था उसमें से ही पूरा आया है। जैसे पहले जोड़ियां हैं तो देखेंगे हम। यथाशक्ति का अव्ययी भाव समास, ग्रामगत का तत्पुरुष समास, नीलकंठ का बहुब्रीहि समास, 1+1 का एकाएक, नास्ति का ना प्लस अस्ति, पितु ग्रहम का पितु प्लस ग्रहम। अगला प्रश्न है आपका आमना। तो अगर हम आमना की बात करते हैं तो आमना में जैसे हमने बताया था कि पहले शब्द पर जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है और दूसरा वाला शब्द होता है वो विशेष होता है। तो इसमें विशेष पूछा था और विशेष दूसरा वाला शब्द है, होता है, सही है। और कश्चित पहला वाला शब्द है जो विशेषण होता था, लेकिन इसमें क्या है, कृषिका है, तो कृषिका गलत है। प्रथम का विलोम शब्द द्वितीय है। बेला का अबेला विलोम शब्द होता है, सही है। बनम का विलोम पर्यायवाची शब्द कानन था, इसमें गलत है, ग्रामम। आम्रम का पर्यायवाची रसालम, सत्य है। एक वाक्य के उत्तर देखते हम। गुणी किम वेति, गुणी क्या जानता है, गुणम को। बसंत गुणम का जानती, बसंत के गुण को कौन जानता है, पिका। पशुना अपि कीदृशा ग्रहते, उदीरितो अर्था। पठितुम में प्रत्यय कौन है, तुम है, तुमन। दृष्टवा, दृष्टवा है तो कृत्वा है। बी प्लस ज्ञा प्लस लेप विज्ञा है। विकल्पों की बात करते हैं। विद्यालय में एक वचन, छात्रा में प्रथम विभक्ति, ग्रामस्य, ग्रामस्य में छठवीं विभक्ति, बालकम में द्वितीय विभक्ति, अव्यय अस्ति सर्वत्र। छात्र स्वा विद्यालयम गमिष्यति मैंने बताया था। जो नहीं जानते हैं वो उस प्रकार से हमने 5 नियम बताए थे, उसमें से स्वा ऐसा है जो हम लगभग जानते नहीं हैं। खालिस्तान में हमसे विभक्तियों से कुछ लकारों से और धातुओं शब्द रूप से कुछ खालिस्तान है, देखेंगे उनमें। पढ़ती में हम बताया था तीतंती वाली पहचान है, लट है। अववन में बहुवचन है। पश्यतु में दृश्य धातु है, स्या है, सबने पढ़ा था, पठ नहीं है। भविष्यति में लट लकार है। आचार में आंग है, आ नहीं है। उपस्थिति में उपसर्ग है। आगे हम प्रश्नोत्तर आए हैं तो सब लोग अपने अपने नोट्सों में से देख सकते हैं, बिल्कुल सरल प्रश्नोत्तर आए हुए हैं। खालिस्तानों की बात करते हैं तो पहले वाले में ब्रसम, दूसरे वाले में स्थित प्रज्ञा, तीसरे वाले में तत्र, चौथे वाले में मूषकः, पांचवें वाले में यथा। अब इनमें से कोई से भी 4 करना थे, जिसने जो किए हैं वो सही है। घटना क्रमानुसार बिल्कुल सरल आया था। सबसे पहले आता था आपका अति देवलाखो ग्रामा। देवलाखो ग्राम की हम बात कर रहे थे। वहाँ एक राजा रहता था जिसका नाम था राजसिंह। उसके बाद बुद्धिमती उनकी पत्नी थी और उनकी आज्ञा लेकर के वो पिता के यहाँ जा रही थी। जब वो रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में एक व्याघ्र दिखा था। तो पहले तो क्रम बाई क्रम ये हो जाता अपना। वाच्य परिवर्तन, पहले का वाच्य परिवर्तन है बालकेन विद्यालयम गम्यते। क्रम में हमको पता है, क्रम में सब बहुवचन पहुँच जाते हैं। तो दूसरा बहुवचन वाली क्रम में फिर बदलना तो सारे बहुवचन हो जाएंगे। छात्रेण पत्रः लिख्यते, पत्रम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है, पत्र है पत्रम, दोनों सही हो जाएंगे। गायकेन गीतम गीयते, अभी एक क्रम कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य में एक एक वचन हो जाएंगे पूरे, गायका गीतम गायति। अब आता है प्रश्न निर्माण। सुधारपी का आएगा सर्वे प्रकृति मात्रम में काम आ सकता है। अगला है बुद्धिमती चपेटिया, ये इसमें आ गया कया, सही है। अब आएगा आपका काकम कथेती। काकम कथेती में पहले वाले में राम ने विदूषक से कहा, दूसरे वाले में काक ने पिका से कहा, तीसरे वाले में नृत्यानी, नृत्यानी यानी नाच कौन करती है, तो मोर, और मोर की और कौआ की बात चल रही थी। श्लोक तो सबको पता है, अपने अपने बुक से सबने लिख लिया होगा। अब आता है शुद्ध शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध शुद्ध वाक्यों में देखेंगे बिल्कुल सरल आए थे। तो इसमें सब सेम टू सेम था। दुग्धेन की जगह दुग्धम करना था, और इसमें नगरस की जगह केवल नगरहा करना था।
श्री गणेशम नमः की जगह श्री गणेशाय नमः करना था। बिल्कुल सरल आया था, इसमें से कोई बाहर नहीं गया, लगभग क्लियर सब लोगों ने कर लिया होगा। अब अगर अपन प्रश्नोत्तर छाँटनों की बात करते हैं तो बिल्कुल सरल ये भी आए थे, अधिकतर तो प्रश्नोत्तर ही आए थे और लगभग सारे के सारे नोट्स में से आए, कुछ बाहर नहीं गया। देखेंगे हम पहले का अत्र जीवितम कीदृशा जातम, सब लोग अपना अपना देख लेना। इसमें था दुर्भयम। दूसरा है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलता, तो महानगर के मध्य में काला पहिया चल रहा था, तो काला है चक्रम। कभी किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कभी क्यों प्रकृति की शरण में जा रहा था, तो दो उत्तर हैं इसके। एक उत्तर तो ये है कि उसका नगर में जीवन दुर्वहम हो गया था इसलिए जा रहा था। दूसरा शुद्ध पर्यावरण की खोज में, शुद्ध पर्यावरण की जगह जाना चाहता था वो। दो उत्तर हो जाएंगे इसके। तो एक उत्तर जो इसमें से छांट के लिख लिया अपन ने, दुर्वहम जीवितम जातम, इसलिए प्रकृति की शरण में वो जा रहा था, जीवन दुर्वहन हो गया था। अगला है सरस शोभा केन भवति, सरस की यानी तालाब की शोभा किससे बढ़ती है, एक राजहंस से। दूसरा था बक सहस्त्रैन कुत्र वासिना, सहस्त्र यानी 100, 1000 बक कहाँ रहते हैं, सरस के यानी तालाब के चारों ओर। सरस शोभा केन ना भवती, सरस की शोभा किससे नहीं बढ़ती है, चाहे हजारों बगुले उनके पास आ जाते हैं तो उनकी शोभा नहीं बढ़ती है। अब हम नाटक छाँटते हैं, तो नाटक में देखो कुशलभो वंशस्य कर्ता का, कुशलभ के वंशज कौन थे सबको पता है, प्रश्न ही था, भगवान सहस्त्रदीदिति। और कुशलभो शरीर सन्नो कीदृशा आसीत, शरीर दोनों का शरीर समरूप था, ये राम भगवान ने बात करी थी। कुशलभो गुरु का आसीत, कुशलभ के गुरु सबको पता था, भगवान वाल्मीकि थे। अगला है 20वां, ये आपका आता है गद्यांश। तो गद्यांश की चर्चा करते हैं हम। सबको कहानी पता है, नोट्स में से ही आया है, सेम टू सेम, कोई अलग से नहीं आया है। कृषि बलि बर्दभ्याम किम करोति इसम, कृषक किसान दोनों बैलों से क्या कर रहा था, खेत की जुताई यानी क्षेत्र कर्षणम, सबको याद है। कयो शरीरेण दुर्बलो आसीत, कौन शरीर से एक दुर्बल था, बलि बर्दयो एक यानी 2 बैलों में से एक बैल। ऋषभा कुत्र पपात, तो ये इसका उत्तर है हल मूढ़वा गंतु मसक्तः क्षेत्रे पपात। अब दूसरा आते हैं अथवा वाला, देवगति का विचित्रा, चोर कुत्र प्रविष्टा, चोर कहाँ प्रविष्ट कर रहा था, गृह के भीतर। अगला अतिथि केन प्रबुद्धा, अतिथि क्यों जग गया था, चोर की पैरों की ध्वनि के बाद। उसके बाद एप्लीकेशन सबको पता होगा, 2 एप्लीकेशनें आई हैं, दोनों की दोनों नोट्स में से आई हैं, 2 निबंध आए हैं, सब लोगों ने नोट्स के ही लगभग क्लियर कर लिए होंगे। तो लगभग अनुमान है हमारा कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि नोट्स से बाहर 1 नंबर का भी नहीं गया, ऐसा ही हिंदी का गया और आशा है कि ऐसा ही गणित का आएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा अपना उसी में से फंसेगा। तो सब लोग अपना पेपर की मैचिंग कर लें और बस इसका ध्यान छोड़ करके अपने मैथ के पेपर की ओर ध्यान रखें। धन्यवाद।